भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जारी है। एक जंग हथियारों से लड़ी जा रही है और दूसरी कूटनीतिक रण में। इस बीच पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान ने करीब 300 से 400 ड्रोन से भारत के ऊपर हमला बोला था। भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों में कुल 36 स्थानों पर पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की, यानी इन ड्रोन से हमला किया। इन ड्रोन घुसपैठ का मकसद भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम का पता लगाना और खुफिया जानकारियां इकट्ठा करना था। हालांकि भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम में इनमें से अधिकतर ड्रोन को मार गिराया और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जितने भी ड्रोन भारत में घुसपैठ कर रहे थे ये सभी तुर्की में बने हुए हैं। वायु रक्षा प्रणालियों कर्नल सोफिया चौधरी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मीडिया से मुखातिब हुई और बताया कि पाकिस्तान ने किस तरह भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसके नापाक इरादों को नाकाम कर दिया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। पाकिस्तान की ओर से करीब 400 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई और अब उनके मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती जांच में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन हैं। पाकिस्तान ने जो हमले किए थे उसे लेकर भारत ने सबूत के साथ साथ शहबाज शरीफ को आईना भी दिखाया। भारतीय वायुसेना ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की बड़ी साजिश का भी खुलासा किया। युद्ध ही अंजाम, तो अंजाम से फिर डर कैसा? भारत जंग में है। युद्ध की आहट से पहले ही पाकिस्तान की बौखलाहट ड्रोन अटैक के रूप में दिखाई दी। हम आपको बता दें कि डिफेंस सूत्रों से हमें खबर मिल रही है कि पाकिस्तान ने 2 फेज में अलग अलग ठिकानों पर ड्रोन भेजे। पहले फेज में जो ड्रोन भेजे गए इनमें वॉरहेड यानी विस्फोटक नहीं थे, यानी ये ड्रोन सिर्फ और सिर्फ भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को लोकेट करने के लिए भेजे गए। और दूसरे फेज में यानी दूसरे चरण में पाकिस्तान ने वॉरहेड वाले ड्रोन भेजे, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हर वार को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान पर ऐसा पलटवार किया कि 7 पुश्तें उनकी याद रखेंगी। उधर पाकिस्तान ने ड्रोन भेजकर एक गलती की। इधर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के हिस्से में तबाही लिख दी। रात के करीब 8 बजे पाकिस्तान ने ड्रोन हमले की शुरुआत की थी और 9 बजते बजते पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तानी फौज के गुस्से से जल उठा। रात के 11 बजते बजते पाकिस्तान के कई शहरों में भगदड़ मच गई। ये तो बस शुरुआत थी। आतंक पर प्रहार अभी बाकी था। एक तरफ ड्रोन अटैक, दूसरी तरफ LOC पर गरजती भारतीय तोपें। पूरा पाकिस्तान चंद मिनटों में धुआं हो गया। यानी कल तक जो इंडियन नागरिकों से कलमा सुन रहे थे, आज वहां फातिया पढ़ा जा रहा है। भारत पर अटैक की गलती पाकिस्तान को इतनी भारी पड़ गई कि रात में ही आधा पाकिस्तान सड़कों पर उतर आया। लोग अपने ही प्रधानमंत्री को बुज़दिल कहने लगे, आर्मी चीफ को बदलने की बातें होने लगी और भी बहुत कुछ। एक गलती और अंजाम इतना खतरनाक कि पाकिस्तान की 7 पीढ़ियां इस गलती का प्रायश्चित करेंगी। जरा गिनती कीजिए। सबसे पहले भारत ने पाकिस्तानी शहरों पर काउंटर अटैक किया। LOC पर भारतीय फोर्स ने पाक चौकियों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के 20 शहरों में फौरन इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। कूटनीति ऐसी कि दुनिया ने पाकिस्तान से किनारा कर लिया। उधर बलूचों ने आधी रात में पाक फौज पर हमला कर कई चौकियां कब्जा कर ली। इधर पाकिस्तान में इमरान समर्थक सड़क पर आ गए और गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। इसके थोड़ी देर बाद पाकिस्तान ने ट्वीट कर पूरी दुनिया से मदद के नाम पर भीख मांगी। जरा सोचिए, एक गलती और पाकिस्तान के लिए अंजाम इतना भारी कि भरपाई करना मुश्किल। इसे आतंक को पालने का अंजाम ही कहेंगे कि अमेरिका जैसा देश भी आतंकी रऊफ की मौत पर जश्न मना रहा था। यही वजह थी कि अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा है तो पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग।